अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तमाम दोस्तों को मैं वेलकम कहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। खुशामदीद और जी आया। दोस्तों, जिस तरह से आज मोहन मलिक साहब की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें वाज़ेह तौर पे मोहन मलिक साहब ने ये कहा है, पुलिस प्रशासन वालों ने इस केस को सीमा केस के हवाले से नेगेटिव ज़ाहिर की है। उसने तमाम उस केस को उस तरह से प्रेजेंट ही नहीं है किया कोर्ट में जैसा कि केस महत्वपूर्ण था। उसमें सबसे अहम विटनेस था कि वो गैर मुल्की थी, गैर वैध तरीके से इंडिया के अंदर दाखिल हुई। उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं था, कोई वीज़ा नहीं था। वो अनलीगल तरीके से बॉर्डर नेपाल के ज़रिए बरास्ते इंडिया में दाखिल हुई। वो एक पाकिस्तानी थी और एक उस पर एक्ट फॉरेन एक्ट 46A लागू होता था। लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों ने नरमी दिखाई और कानून का मजाक उड़ाया और उसका साथ दिया। उसका साथ देने की वजह क्या थी दोस्तों? यहाँ पर एक सबसे इरादा एपी सिंह का था। एपी सिंह एक लॉयर हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। उन्होंने पुलिस प्रशासन को मिलाकर, एटीएस को मिलाकर और तमाम उन पुलिस वालों को मिलाया जो उसके साथ सीमा को जिन्होंने अरेस्ट किया था, और बाकायदा तौर पर उसको बेल दिलाई। 3 दिन के अंदर अंदर उसको बेल हो गई और बेल के दौरान उसको ये कहा गया था कि तुम्हें एक मखसूस जगह पे रहना है और सचिन के घर से बाहर नहीं जाना और किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं करनी, गलत काम कोई नहीं करना, समाज में बुरी प्रतीत नहीं करना, वीडियो नहीं बनाना। लेकिन सीमा ने जिस तरह से वहां पर आकर डंका बजाया, तमाम दुनिया को इकट्ठा किया, तमाम लोगों को इकट्ठा करके मंचले ठुमके लगाए और ठुमके लगा लगा लोगों का मनोरंजन किया, तो उसने कानून का मजाक उड़ाया। दोस्तों, साथ साथ ये भी कहता चलूं कि सीमा के साथ साथ मुकदमा चलता है एपी सिंह पर, मुकदमा चलता है सचिन पर, क्योंकि उन्होंने गद्दारी की अपने मुल्क के प्रति, अपने मुल्क के खिलाफ गद्दारी, बहुत बड़ी गद्दारी है। इसके ऊपर कानूनी एक्ट लगना चाहिए, इसके ऊपर कानूनी जुर्म है। कोई भी शख्स किसी भी गैर मुल्की को अपने मुल्क में शर्म नहीं देता, क्योंकि उसके ऊपर वो गलत लोग हो सकते हैं। अगर उन्होंने अपने मुल्क में किसी गलत बंदे को पनाह दे दी तो वो मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनेगा, मुल्क को तबाह कर सकता है। दोस्तों, इसमें जिस तरह से सीमा हैदर का साथ दिया एपी सिंह ने, नेत्रपाल फैमिली ने और सचिन मियां ने, इन तीनों के खिलाफ अदालती कार्रवाई के अंदर याचिका दायर हो चुकी है। 212 इनके ऊपर लग चुकी है, 176 इनके ऊपर लग चुकी है। ये दोनों फॉरेंस एक्ट हैं और दोनों के खिलाफ इनको 176 में 6 माह की कैद और 212 में 5 साल तक की कैद हो सकती है। दोस्तों, पुलिस प्रशासन वालों ने शुरू से इस केस में नरमी दिखाई और इस नरमी की वजह से वो अपने आप को एक साइड पे रखे हुए थे और उन्होंने केस को इस तरह प्रेजेंट ही नहीं किया जिस तरह से वो केस था। उसको मोड़ तोड़ के अदालत के सामने गए, लेके गए और बासानी उनको बेल दिला दी। अब रिसेंटली मोहम्मद मलिक साहब इंडिया के अंदर कुछ त्यौहारात थे, उनकी वजह से वहाँ पर छुट्टियाँ थी, तो वो छुट्टियाँ ख़त्म हुई। आज मोहम्मद साहब ने बाकायदा तौर पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक याचिका दायर कराई है जियो कोर्ट के अंदर। उन्होंने फौरी उसका एक्शन लिया और ये कहा कि 18 अप्रैल तक जो पुलिस प्रशासन है उनको नोटिस, शो का नोटिस जारी कर दिया है कि 18 तारीख को उन्होंने पेश होना है। और अब इस केस के हवाले से जिस तरह से उन्होंने गुमराह किया है अदालत को, उनके हवाले से तमाम वो जांच पड़ताल मुकम्मल करके बेंच को दिखानी होगी। अगर उन्होंने वो उन्होंने अगर सही तरह से केस को प्रेजेंट नहीं किया तो उनको जेल हो सकती है और पुलिस इंस्पेक्टर को बर्खास्त किया जाता है और कुछ सजा भी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत दिनों से एक बात चल रही थी कि पुलिस प्रशासन वालों को 50 लाख रुपए दिए गए हैं। तो ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि 50 लाख रुपए गौतमपुर की जो पुलिस स्टेशन एसएचओ साहब को उनको दिए गए थे, जो कि एपी सिंह की तरफ से दिए गए थे सीमा केस के हवाले से। सीमा केस ने इसमें 10-10 लाख रुपए दूसरे 3 स्टेशनों को दिए गए हैं, जिनमें उन्होंने भी केस को मोड़ तोड़कर कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया, क्योंकि उनको अरेस्ट किया गया था श्यामनगर पुलिस स्टेशन के अंदर, लेकिन उनका मुकदमा दर्ज हुआ था रघुपुरा पुलिस स्टेशन में, जबकि ये कानून का खुली वायलेशन है। और इसके तहत ही आज शो का नोटिस जारी हुआ है मोहम्मद मलिक साहब की तरफ से
कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इसका स्टे ले लिया है कि किस तरह से इस केस को सही तरह से क्यों नहीं प्रेजेंट किया। और आज मोहम्मद मलिक साहब को एक बहुत बड़ी खुलासा, बहुत बड़े अचीवमेंट मिली है और ये डॉक्यूमेंट है गुलाम हैदर के बच्चों की तरफ और उन बहन भाइयों की तरफ जो सीमा का विरोध कर रहे थे कि आज उनको एक कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है। और आज बाकायदा तौर पर कोर्ट का आगाज़ हुआ और कोर्ट के आगाज़ में ही कोर्ट ने तमाम सबूत, मोहम्मद मलिक साहब जो भी चीज़ें प्रेजेंट की वो तमाम चीज़ को पढ़ा और उनके हवाले से कोर्ट को प्रोसीडिंग के लिए आगे भेज दिया। दोस्तों अब होगा दमदम मस्त कलाकार, क्योंकि जिस तरह से सीमा ने अपने मनचले लोगों को वहाँ पर अपना हवारी बनाया हुआ था, ठुमके लगा लगा कर वो पाकिस्तानी मेंढकी ने तमाम मेंढकों को, अपने जैसे मेंढकों को अपनी तरफ किया हुआ था। अब वो मेंढक वापस पानी के गोते खाने वाले हैं और पुलिस प्रशासन वाले भी पानी के गोते खाने वाले हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन वालों ने अब अपने जो उन्होंने पैसे लिए हैं उन्होंने उनके पैसे हजम नहीं होने देंगे, क्योंकि मोहम्मद मलिक साहब की स्टेटमेंट वाज़ेह तौर पर है कि तमाम वो लोग जिन्होंने इस केस को मोड़ कर अदालत को गुमराह किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है। दोस्तों एपी सिंह भी जेल में होगा, नित्तर पाल भी जेल में होगा और सचिन मीना की पूरी फैमिली जेल में होगा और यूट्यूबर्स जो उसका साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ भी केसेस हो चुके हैं, क्योंकि जिन्होंने फर्जी शादी का ड्रामा किया, पहले नेपाल में फर्जी शादी का ढोंग किया, उसके बाद इंडिया के अंदर एक फर्जी शादी बनाई और बाकायदा पूरी दुनिया को दिखाया कि शादी किस तरह से करते हैं और सनातनी मजहब का मजाक उड़ाने वालों को भी जेल होने वाली है। जिस तरह से एक पाकिस्तानी छिपकली को, वो पाकिस्तानी थी, मुसलमान थी, इस वजह से वहाँ पे रखा गया है इंडिया के अंदर, वो तमाम वो बातें, तमाम वो कांड उनके गले का फंदा बनने जा रही है। दोस्तों जिस तरह से फर्जी शादी का ड्रामा किया गया वो फेक है, उस पंडित के खिलाफ भी मोहम्मद मलिक साहब की तरफ से एक बहुत बड़ी याचिका दायर की गई है कि उस पंडित को जिस तरह से उसने केस को, इसको शादी को संपन्न किया तो वो गैर कानूनी तौर पे संपन्न किया, क्योंकि वो पहले गुलाम हैदर की पत्नी है, अभी तक उसको तलाक नहीं हुई, वो गुलाम हैदर की पत्नी है और वो 4 बच्चे भी गुलाम हैदर के हैं। इस वजह से एक शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी कोई भी मजहब, कोई भी कानून, कोई भी मुल्क का कानून हो नहीं करा सकता। इसी वजह से मोहम्मद मलिक साहब ने उस पंडित को भी और दोस्तों साथ साथ उन मीठे लड्डू खाने वाले बरातियों को भी शामिल तफ्तीश रख लिया है। उनके खिलाफ भी केस प्रेजेंट कर दिया गया है कि उन्होंने किस तरह से एक भगोड़ी का साथ दिया, एक पाकिस्तानी मेंढकी का साथ दिया जो अवैध तरीके से इंडिया में दाखिल हुई और वहाँ पर उन्होंने यूट्यूब चैनल चलाए और कानून का मजाक उड़ाया और पूरी दुनिया को वहाँ से वीडियो वायरल करके दिखाई और वहाँ पर अर्निंग की, मुख्तलिफ लोगों से ताल्लुकात बनाए और वहाँ पर मुआशरे के अंदर बुराई पैदा की। दोस्तों उसने तमाम किरदारों को, तमाम जो अपनी जैसी सोच रखने वाले इंसान मुआशरे को ख़राब करने का अहम रोल किया। साथ साथ एपी सिंह भी जेल जाने वाला है दोस्तों, क्योंकि एपी सिंह ने इसका मुसलसल इसका साथ दिया और क्योंकि तमाम कांड करवाने वाला एपी सिंह है और अमित जानी को भी जेल हो सकती है, क्योंकि उन्होंने उसको पैसे दिए हैं पुलिस प्रशासन को। दोस्तों कल इंशाल्लाह फिर नया अपडेट के साथ, आज मोहम्मद साहब को एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली है, कल नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।